गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग जो है सिम्टम तक पढ़े थे एड्स में कि T4 लिम्फोसाइट्स, HIV, भूख की कमी, कमजोरी, पूर्ण शरीर में क्या होता है, दर्द, खांसी, मुख या आंत में घाव और बराबर फीवर बना रहता है। जननांगों पे मस्से उभर आते हैं। इम्यून सिस्टम जो है क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। और लिम्फ ग्रंथियों में क्या होती है, सूजन आ जाती है। लिम्फ ग्रंथियों में क्या होती है, सूजन आ जाती है। इसके बाद सामान्य उपचार के बाद ठीक नहीं होता है। सामान्य उपचार के बाद ठीक नहीं होता है। अब आपका है बचाव, एड्स का रोग निदान एवं उपचार। एड्स रोग का, एड्स रोग का संचरण। यानी ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो रोगी के शरीर स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर का स्थानांतरण, अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति का अगर ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड रक्त का स्थानांतरण। इसके बाद यौन संबंध, यौन संबंध, इंजेक्शन की सुई का उपयोग, इंजेक्शन की सुई का प्रयोग, रोगी माता से उसकी संतानों में संचरण। अगर कोई महिला रोगी है, रोगी माता से उसकी संतानों, उसकी संतानों में संचरण आदि जो है एड्स रोग के विषाणु के संचरण की विधियां हैं। या तो रक्त के, अगर जो है किसी व्यक्ति को एड्स है, उसका रक्त अगर किसी को चढ़ाया जाए, असुरक्षित यौन संबंध से भी एड्स फैलता है। अगर किसी को वो इंजेक्शन लगाया गया है, उस सुई से फिर दोबारा अगर हो गया तो भी हो जाएगा उसको एड्स। रोगी माता से उसकी संतानों में भी संचरण होता है। अब एड्स रोग का निदान और उपचार। अब आपका है एड्स का रोग निदान एवं उपचार। तो क्या होता है कि अभी तक एड्स के लिए किसी प्रभावशाली उपचार की विधि का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए संसार भर में सैकड़ों लोगों की मृत्यु
प्रतिदिन इस रोग से होती है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी एड्स के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रुधिर में प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का पता सीरमी जांच के द्वारा लगाया जाता है, सीरियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। सीरियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा इसका जो है पता लगाया जाता है। HIV के संक्रमण के होने या न होने का जो है पता लगाते हैं, किससे? सीरियोलॉजिकली टेस्ट से। इन प्रतिरक्षियों में यानी एंटीबॉडीज की सीरमी जांच के लिए एलिसा किट ELISA, एलिसा किट एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट, ये आपका जो है एलिसा किट है। एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट का निर्माण किया गया है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान आपका जो है मुंबई के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है HIV फर्स्ट तथा HIV सेकेंड बियॉट किट बनाया। यानी मुंबई सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है HIV फर्स्ट HIV सेकेंड किट जो है बनाया। लगभग 30 औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का पता लगाया गया। जैसे आपका है जाइडोउडाइन, और एजोडोथाइमिडीन, एजोडोथाइमिडीन ETC। अब एड्स पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नेक्स्ट जो है आपका है एड्स पर नियंत्रण। कैसे हम इस पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ एड्स, ठीक। तो एड्स का नियंत्रण के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है। वैक्सीन नहीं बन पाया है।
वैक्सीन जो है अभी तक नहीं बन पाया है, और इसे हम जो है निम्न प्रकार से हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, यानी असुरक्षित यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। अब जैसे एक बार उपयोग में की गई इंजेक्शन की सुई का दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी निडल का दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका है, एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए, यानी एड्स से संबंधित व्यक्ति को, एड्स से संबंधित व्यक्ति से रक्तदान नहीं लेना चाहिए। और रुधिर आधान से पूर्व रुधिर का HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूर्ण जांच अनिवार्य होनी चाहिए। यानी जब किसी भी व्यक्ति से जब हम ब्लड लेते हैं तो पहले उनकी क्या होना चाहिए, HIV टेस्ट करा लेने के बाद ही रक्त जो है लेना चाहिए। यानी अभी तक एड्स पे कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, सिर्फ सुरक्षा ही बचाव है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस पे भी बस वैक्सीन ट्रायल पे चल रही है। अब इसका जो है क्या है, बचाव ही है, और उसकी कोई जो है दवा नहीं है। अब जैसे सेविंग है, सेविंग जो है आप इसमें भी लिख सकते हैं कि सेविंग में न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। यही आपके क्या है, बचाव है, उपाय है। तो हम आपको एड्स पे पूरा जो है आपको पढ़ा दिए। तो ये आपका परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एड्स पे प्रोजेक्ट होगा आपका। तो ये परीक्षा के दृष्टि से हर तरह से ये जो है कि आपका महत्वपूर्ण है। अब कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।